रॉकेट साइंस में दुनिया ने माना इसरो का लोहा। आखिर नासा जैसी एजेंसी भी क्यों हो गई सरेंडर? जीएसएलवी MK3 की बराबरी क्यों नहीं कर पाया नासा? दोस्तों, आज इसरो दुनिया को चौंका रहा है। आने वाले मिशन तो वो मिशन है जो भारत के इसरो को दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसियों की लाइन में खड़ा कर देंगे। आज ब्रिटेन जैसा देश भारत के सामने हाथ फैलाकर खड़ा है कि इसरो उनके सैटेलाइट का प्रक्षेपण भारत के रॉकेट से लॉन्च करे। सोचिए, ब्रिटेन जैसा देश भारत के सामने खुद को नतमस्तक कर चुका है। ऐसे में दोस्तों, आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि आखिर वो क्या तकनीक है इसरो के पास। आखिर इसरो के पास रॉकेट की कौन सी साइंस है जिसके चलते आज दुनिया का हर दूसरा देश भारत से हाथ मिला रहा है। आखिर कैसे इसरो ने बहुत ही कम समय में दुनिया की स्पेस एजेंसियों को पीछे कर दिया। दोस्तों, इसरो ने पूरे देशवासियों को तगड़ा वाला तोहफा दे दिया, वो भी स्पेस में दनादन 36 धमाके करके। तो ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसरो के वैज्ञानिक आखिर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसरो की रॉकेट साइंस ने मचा दिया तहलका। अब दुनिया में नई क्रांति लेकर आ रहा इसरो। दोस्तों, ब्रिटेन ने अपने 36 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डील की है, जिसके लिए इसरो अपनी सबसे भारी रॉकेट यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV MK3 के साथ कमर्शियल मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम आपको इसरो के इस मिशन की जानकारी देते हैं। दरअसल इसरो के इस मिशन को LVM-3 OneWeb इंडिया 1 मिशन कहा जा रहा है। इस मिशन में ब्रिटिश स्टार्टअप OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च कर रहा है। OneWeb एक प्राइवेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है। भारतीय कंपनी भारतीय एंटरप्राइजेज OneWeb में एक प्रमुख इन्वेस्टर और शेयर होल्डर है। इस लॉन्च के साथ ही इसरो और ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में अपनी एंट्री दर्ज कराएगा। स्पेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत शुरू की गई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने लंदन में मौजूद OneWeb के साथ 2 LVM-3 के जरिए LEO सैटेलाइट्स के लॉन्च सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हाल ही में शुरू हुए स्पेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसरो के कमर्शियल लेग की तरह काम करने वाले NSIL के साथ यह पहला कमर्शियल LVM-3 लॉन्च है। यह मिशन NSIL और इसरो दोनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार होगा जब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए कोई कमर्शियल लॉन्च किया जा रहा है। इससे पहले इसरो कमर्शियल लॉन्च के लिए PSLV का इस्तेमाल करता था। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसरो का सबसे भारी भरकम 640 टन वजनी रॉकेट है, जो अपने साथ करीब 4 टन वजनी पेलोड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में और 8 टन वजनी पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में कोई जवाब नहीं है। यह अब तक 345 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इन सभी को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV से स्पेस में भेजा गया। ये रॉकेट किफायती होने के साथ ही काफी भरोसेमंद भी है, इसलिए दुनिया भर में इसकी अपनी एक अलग पहचान है। इसरो भी अपने ज्यादातर मिशन में PSLV का ही इस्तेमाल करता है। दोस्तों, हम आपको इसरो की शान GSLV MK3 की वो खासियतें बताते हैं जो इसे विश्व का सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय रॉकेट बनाते हैं। GSLV MK3 ने अब तक क्या हासिल किया? दरअसल दोस्तों, MK3 का रिकॉर्ड काफी शानदार है। इसकी सभी 4 मिशन पूरी तरह से सफल रहे, जबकि GSLV की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी। इसका पहला मिशन दिसंबर 2014 में क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट था, लेकिन 22 जुलाई 2019 को जब इसने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, तब इसके ऑपरेशनल होने की औपचारिक घोषणा हुई। बीच में जून 2017 और नवंबर 2018 में इसे डिमोन्स्ट्रेशन मिशन में इस्तेमाल किया गया, जिसने GSAT-19 और GSAT-29 को लॉन्च किया। इसरो को पूरा भरोसा है कि 23 अक्टूबर का मिशन भी सफल होगा। इसकी कामयाबी
कामयाबी से अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की साख और बढ़ जाएगी। इससे लोअर अर्थ ऑर्बिट में ज्यादा वजनी पेलोड्स को लॉन्च करने की भारत की काबिलियत का पता भी चलेगा। आसान शब्दों में कहें तो भारत के पास अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए आने वाले देशों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा यह हायर ऑर्बिट्स में भी लॉन्च की संभावनाओं का द्वार खोलेगा। एक साथ कई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का रणनीतिक फायदा भी होगा। क्यों अहमियत रखते हैं रॉकेट? दोस्तों, सवाल है कि ऐसे रॉकेट कितने अहम होते हैं और दुनिया अब इसरो के इस दमदार रॉकेट की तरफ क्यों भाग रही है। दरअसल रॉकेट साइंस टफ होता है और लॉन्च व्हीकल नाकामी भी देखते हैं। ऐसे में कर्मशैली सफल होने के लिए विश्वसनीयता बहुत अहम है। यदि क्लाइंट को लगेगा कि उसके रॉकेट सही तरीके से लॉन्च होंगे, तभी वो किसी एजेंसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट देगा। भारत को यदि इस प्रतिस्पर्धा में खुद को स्थापित करना है तो उसे रॉकेट पर फोकस करना होगा। भारत थर्ड पार्टी लॉन्च सर्विस मुहैया कराने पर गर्व कर सकता है, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने की जरूरत है। इस मामले में कई देश हमसे काफी आगे हैं। कोई रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो पाएगा या नहीं, ये कितना वजन ले जा सकता है, ये चीजें महत्वपूर्ण तो हैं ही, उसका किफायती होना भी उतना ही अहम है। फिलहाल लोअर अर्थ ऑर्बिट में PSLV से 1 किलोग्राम वजन ले जाने का खर्च करीब 14 लाख रुपए है। वहीं MK3 से ये खर्च करीब 6 लाख रुपए के आसपास बैठता है। वैश्विक स्तर पर भी ये महंगा है। नासा के एडवांस्ड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के मुताबिक अर्थ ऑर्बिट में 1 पाउंड के पेलोड को ले जाने पर $10,000 यानी करीब 8 लाख रुपए का खर्च आएगा। यही वजह है कि ज्यादातर स्पेस एजेंसी रीयूजेबल यानी दोबारा इस्तेमाल करने लायक रॉकेट पर जोर दे रही हैं। इसरो के मुताबिक रीयूजेबल रॉकेट से लॉन्चिंग का खर्च अभी के मुकाबले 10 गुना कम हो जाएगा, लेकिन भारत अभी इस तकनीक से बहुत दूर है। हालांकि इसरो इस पर काम कर रहा है। इसरो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV तैयार करने की योजना बना रहा है जो रीयूजेबल है। वैसे इसरो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब वह रीयूजेबल रॉकेट विकसित कर लेगा तब उच्च पेलोड क्षमता वाला MK3 और विश्वसनीय SSLD इसरो को हर तरह की मांग के लिए रॉकेट्स की एक कंप्लीट रेंज मुहैया कराएंगे। इसरो को गगनयान जैसी महत्वाकांक्षी मिशन के बीच भी लॉन्च व्हीकल विकसित करने की अपनी प्राथमिकताओं को बरकरार रखना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करते हैं तो यह शहरों से लेकर गांवों तक सटीक नेविगेशन की सुविधा देता है। इसके अलावा वह मंगल, शुक्र जैसे ग्रहों की हलचल पर नजर रखने और इंसान को अंतरिक्ष में भेजने में भी मददगार साबित हो सकता है और यह सब कुछ लॉन्च व्हीकल पर निर्भर करता है। वैसे दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक लगातार कई मामलों में इतिहास रच रहे हैं। हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने एक कमाल की खोज की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने की स्पेस में कमाल की खोज, दुनिया में मनवाया भारत का लोहा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसी खोज की है जिसे लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी तस्वीरें कैद करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को सालों से इंतजार था। दरअसल सालों बाद जेट स्प्रे टकराने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, जो अपने आप में भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। अंतरिक्ष में पहली बार 2 गैलेक्सी पूरे 8 सालों तक आमने सामने घूमते रहे। इसी दौरान गैलेक्सी से एक जेट स्प्रे निकला और दूसरे गैलेक्सी से टकरा गया। इस टकराने के बाद वो जेट स्प्रे दूसरी गैलेक्सी में ना जाकर वापस आ गया। ये खोज दुनिया में पहली बार पुणे के वैज्ञानिकों ने की। गैलेक्सी से जेट स्प्रे टकराकर वापस क्यों आया और इसके क्या संकेत हैं, ये सब जानने के लिए वैज्ञानिक फिलहाल रिसर्च कर रहे हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के कई वैज्ञानिक भी इसको लेकर रिसर्च में लगे हुए हैं। इस नई खोज ने दुनिया भर का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित किया है। इस तरह की तस्वीरें कैमरे में कैद होना स्पेस सेक्टर में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। RAD नाम की संस्था के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। पहली तस्वीर पुणे के RAD होम के वैज्ञानिकों के हाथ लगी। रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिसे कैमरे में कैद किया गया है। खैर दोस्तों, लगातार नए इतिहास रच रहे भारत के वैज्ञानिकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं।